नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और दिल्ली में 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में महज 22 सीटें गई हैं और इस बार कांग्रेस का फिर से खाता नहीं खुला है। जबकि इस बार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार की बागडोर संभाली। उसके बावजूद भी कांग्रेस खाता खोलने में नाकाम रही। हालांकि वोट शेयर पिछली बारी से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अभी भी उनका एक विधायक विधानसभा में जाने का हकदार नहीं बन पाया है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि जिन सीटों पर राहुल गांधी ने खूब प्रचार किया, प्रचार मैदान में उतरे, वहां कांग्रेस का क्या हाल हुआ, कितने कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट मिले और कांग्रेस का कौन सा नंबर रहा, यानी किस पायदान पे वो रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने 13 जनवरी को एक विशाल रैली की थी, बड़ी जनसभा की थी सीलमपुर में। सीलमपुर वो जगह जहां आम आदमी पार्टी का विधायक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आया और कांग्रेस के पूर्व विधायक और कांग्रेस के पार्षद शगुफ्ता जुबैर अपने पति के साथ कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। उस सीट पर जाकर राहुल गांधी ने चुनावी बिगुल बजाया था, कांग्रेस के लिए प्रचार की बागडोर वहीं से शुरू की थी। और उस सीट पर अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर हैं, यानी अब्दुल रहमान, जो कि पिछली बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक थे। उन्हें कितने वोट मिले? राहुल गांधी की शुरुआती रैली थी ये और 16,551 वोट महज इन्हें मिले। और ये कांग्रेस से चौधरी जुबैर अहमद जो गए थे, इनकी पत्नी शगुफ्ता अहमद कांग्रेस से पार्षद थी, अब वो आम आदमी पार्टी में जा चुकी हैं। इन्हें देखिए लगभग 80,000 वोट, इन्हें 79,000 इन्हें वोट मिले हैं और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही। तो एक तरह से सीलमपुर में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि वोटों का अंतर काफी ज्यादा है। अगली सीट की ओर चलते हैं। सदर बाजार में भी कांग्रेस ने प्रचार किया था, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने प्रचार किया था और कांग्रेस प्रत्याशी को 10,000 वोट मिले थे। अब देखिए, जो आम आदमी पार्टी यहां जीती है, सोमदत्त, ये विधायक हैं वहां से और 2020 में भी इन्होंने इस सीट को जीता था और एक बार फिर से ये लगातार चौथी बार विधायक बने हैं और इनके वोटों के बीच काफी अंतर है। मनोज कुमार जिंदल ने बहुत अच्छी खासी टक्कर इन्हें दी, लेकिन हार गए। कांग्रेस यहां 10,000 वोट पाकर तीसरे पायदान पर रही। राहुल गांधी ने जिन सीटों पर रैलियां की हैं, उन सीटों का क्या हाल हुआ, मैं आपको इस रिपोर्ट में बता रहा हूं। अगली सीट की ओर चलते हैं। कालका जी की सीट हॉट सीट थी, बड़े बड़े नाम इस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री आतिशी, अब पूर्व मुख्यमंत्री कहना चाहिए क्योंकि इस्तीफा दे दिया, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही थी, पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के लिए पूर्व विधायक अलका लांबा चुनाव लड़ रही थी। अब अलका लांबा प्रचार तो खूब कर रही थी, प्रचार प्रसार खूब किया। जो बाहर लोग देखने वाले थे उन्हें लगा कि हाँ, इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि रमेश विधुड़ी भी एक हैवी कैंडिडेट हैं, आतिशी खुद मुख्यमंत्री थी, तो लगा कि हाँ, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं हुआ। कांग्रेस की अलका लांबा के लिए राहुल गांधी ने आखिरी दिनों में प्रचार किया, लेकिन देखिए कितना वोट उन्हें मिला, 4,392। यानी कि ये कितना कम वोट है, आप देख सकते हैं। जब मुख्यमंत्री को 52,000 मिले, रमेश विधुड़ी को 48,000 मिले और इन दोनों के बीच जो अंतर है वो यहां है, आप देख सकते हैं 4,000 वोट अलका लांबा को मिले। यानी कि इस सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी की बुरी हार हुई है। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। बल्ली मारान सीट पर राहुल गांधी ने हारून यूसुफ के लिए जबरदस्त प्रचार किया और हारून यूसुफ को कितने वोट मिले आप देख सकते हैं। अब इस सीट पे देखना यह है कि जो आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन हैं, ये दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, फिलहाल मंत्री थे, मंत्री की हैसियत से चुनाव लड़ा और 57,000 वोट पाकर जीत गए। पूर्व मंत्री शीरा सरकार में जो मंत्री थे हारून यूसुफ, उनका क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। 13,059 उन्हें वोट मिले। बल्ली मारान एक मुस्लिम बहुल सीट है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, और इस सीट पर राहुल गांधी ने प्रचार किया था। इस सीट पर यह हाल रहा। अगली सीट बादली से दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा। इस सीट से तीनों कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस से थे, तीनों यादव थे। तीनों यादवों के बीच
कड़ी टक्कर आप देख सकते हैं। दीपक चौधरी जो कि यादव हैं, अहीर आप देख सकते हैं, अजय यादव आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस से देवेंद्र यादव। सबसे ज्यादा वोट अगर आप ये कह सकते हैं कि किसी कैंडिडेट को मिले हैं, देवेंद्र यादव को मिले हैं एज ए कांग्रेसी। कांग्रेस के ये इकलौते उम्मीदवार हैं जिन्हें इतने वोट मिल पाए हैं। अब इस सीट पर अगर आप देखेंगे, जीत हार का अंतर यहां 15,000 का दिखता है और यहां 20,000 का दिखता है। लेकिन देवेंद्र यादव ने पिछली बारी जो उन्हें वोट मिला था 27,000, इस बार उन्हें उनका वोट शेयर बढ़ा है, उन्हें ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि वोट मिलने से काम नहीं चलता। जीत जो है, चाहे 10 वोटों से जीते या 10,000 से, आपको जीत मायने रखती है, और जीत यहां हासिल नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने देवेंद्र यादव के लिए प्रचार किया लेकिन खाता खुलने में नाकाम रहा। अगली सीट की ओर चलते हैं। अगली सीट है बवाना। ये बवाना जो सीट है बाहरी दिल्ली की सीट है, और यहां देखिए एक बार लगा था कि सुरेंद्र कुमार बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, बढ़िया फाइट देंगे, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन देखिए त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं हुआ, एक तरफा मुकाबला हुआ, और एक तरफा मुकाबले में भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली। अगर देखा जाए तो 1,00,000 वोटों से कांग्रेस की यहां हार हुई है। अब देखिए 1,19,000 वोट रविंद्र इंद्रराज सिंह को मिले, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। बवाना से जो जय भगवान उपकार जो विधायक थे, उनका ये हाल रहा। और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार, जिनके लिए राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे, उनको महज 18,713 वोट मिल पाए। अगली सीट की ओर चलते हैं। मादीपुर। मादीपुर सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक और मंत्री राखी बिडलान चुनाव लड़ रही थी। ये देखिए राखी बिडलान को 41,000 वोट मिले। अब यहां से जयप्रकाश पवार जो कि पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहे, इस बार देखिए इनको कितना वोट मिला, उन्हें मिला 17,958 वोट। हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी ने खूब प्रचार किया मादीपुर से इनके लिए, लेकिन ये भी जीत नहीं पाए, तीसरे नंबर पर रहे। अगली सीट की ओर चलेंगे। अगली सीट मटिया महल की सीट है, और मटिया महल जो है यहाँ से आसिम अहमद खान जो कि आम आदमी पार्टी से आए थे, इनको कांग्रेस ने टिकट दिया और महज 10,295 वोट पाकर हार गए। आले मोहम्मद इकबाल, इनको 58,000 वोट मिला। शोएब इकबाल के बेटे हैं। शोएब इकबाल 2020 में मटिया महल से विधायक रहे, उनके बेटे को टिकट दिया गया और उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की। और बता दूं कि मटिया महल सीट पर राहुल गांधी ने आसिम अहमद खान के लिए प्रचार किया, बावजूद इसके वो हार गए। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे। ओखला। ओखला वो सीट जहां आसिफ खान जो पूर्व विधायक ओखला के थे, उनकी बेटी अरीबा खान को टिकट दिया गया, और अरीबा खान से काफी उम्मीदें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थी कि अच्छा प्रदर्शन करेंगी, अगर जीत ना पाई लेकिन फाइट तो देंगी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि टॉप 3 जो है अरीबा खान उसमें भी शामिल नहीं है। अरीबा खान चौथे पायदान पर रही। नंबर 1 पर अमानतुल्लाह खान हैं, फिर मनीष चौधरी भाजपा से हैं, और शिफाउर रहमान पतंग जो कि AIMIM, ये भी खासा अच्छा दावा कर रहे थे, और अच्छे खासे वोट 39,558 वोट इन्हें मिले। और अरीबा खान को 12,739 वोट मिले, और चौथे पायदान पर अरीबा रही, उनकी हार हुई। अगली सीट जो 10वीं सीट है, कुल मिलाकर 10 सीटों पर राहुल ने प्रचार किया, और जो 10वीं सीट है वो है पड़पड़गंज की सीट। इस सीट को जीता रविंद्र सिंह नेगी ने, और अवध ओझा, ओझा सर के नाम से जो मशहूर हैं, वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और वो दूसरे पायदान पर रहे। और कांग्रेस से अनिल कुमार जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो तीसरे पायदान पर रहे। एक बार ये लग रहा था कि अनिल कुमार और रविंद्र नेगी के बीच फाइट हो सकती है, क्योंकि अवध ओझा बाहरी, उन पे आरोप लग रहा था कि वो बाहर से आए हैं। इस सीट पर मनीष सिसोदिया लड़ा करते थे, इस सीट छोड़कर वो गए। लेकिन कांग्रेस के लिए जो प्रचार अनिल कुमार के लिए राहुल गांधी ने किया, एक बार लग रहा था कि राहुल गांधी ने पड़पड़गंज सीट पर कम से कम मुकाबला दिलचस्प बना दिया है, लेकिन उनको वोट मिले महज 16,000। और देखिए जीत हार का अंतर काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आता है, तकरीबन 58,000 का जीत हार का अंतर नज़र आता है। तो कुल मिलाकर 10 सीटों पर राहुल गांधी ने प्रचार किया, और 10 की 10 सीटों पर
कांग्रेस का क्या हाल हुआ, कांग्रेस प्रत्याशियों को कितने वोट मिले, मैंने आपको इस रिपोर्ट में बताया। और दिल्ली में अब इस बार भाजपा सरकार बनने जा रही है, यानी 27 साल बाद भाजपा दिल्ली में सरकार बनाएगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और दिल्ली की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।